वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिह्नः अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रिधातु पृथ्वीम आसायतम तिस्रः न सत्या रथ्या परावत आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम। 3 हमारा, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, यजन करो प्रतिदिन। सर्वतः 3 धारण करने वाले पृथ्वी में शयन करते समय टेढ़ी चाल वाली जो सत्य नहीं है, रथों पर परांगमुख स्वयमेव वायु वेग से अनुकूल हो जाएंगी। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का 7वां मंत्र है। यहाँ पर नारी के विषय में आए कि भाई नारी के विषय में दृष्टिकोण लोगों के कई प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए यहां पर बात की जा रही है। पातिव्रत धर्म के विषय में गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में एक प्रसंग है, जहां भगवती सीता महासती अनसुईया से मिलती हैं। वहां महासती अनसुईया भगवती सीता को दिव्य वस्त्र प्रदान कर पातिव्रत धर्म के विषय में बतलाती हैं, उनको शिक्षा देती हैं। भगवती अनसुईया महासती अनसुईया कहलाती हैं और वे उनके वनवास के काल में सीता जी को वे वस्त्र प्रदान करती हैं और पातिव्रत धर्म के विषय में बतलाती हैं कि किस प्रकार उन्हें आचरण करना चाहिए। वो चौपाई है, जग पतिव्रता 4 विधि अहाही, वेद पुराण संत सब कहाही, उत्तम के असबस मन माही, सपनेहु आन पुरुष जग नाही, मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझ कुल रहाही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाही, बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई, पतिवंचक परपति रति कराई, रौरव नरक कल्प सत परई। तो श्री रामचरितमानस में ये चौपाई आई है, जिसका हम अर्थ समझे हिंदी में। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत ऐसा कहते हैं। उत्तम पतिव्रता स्त्री वह है जिसके मन में ऐसा भाव रहता है कि उसके पति के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष सपने में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराई स्त्री के पति को अपने भाई, पिता और पुत्र की तरह देखती हैं। जो स्त्री धर्म का विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट श्रेणी की पतिव्रता है। जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देकर पराय पति से रति करने वाली स्त्री सोकल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अरण्य कांड जो दोहा 4 में चौपाई 6 से 8 के अंतर्गत उन्होंने ये उद्धरण किया है। अब उपरोक्त जो चौपाई जो प्राप्त हुई है, उसमें हमने जो उदाहरण दिए हैं, उसमें पतिव्रता स्त्री के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा निकृष्ट और चौथा अधम। फ्री सेक्स के इस वातावरण में उपरोक्त बातें करना निश्चित ही पिछड़ापन और दकियानुसियत का प्रतीक है। अब आप कहेंगे कि भाई जो पाश्चात्य संस्कृति चल रही है उसमें आप ये कहां से ये पतिव्रता वाली बात ले आए। लेकिन ये हम त्रेता युग की स्थिति के विषय में बात कर रहे हैं कि त्रेता युग में नारियों की क्या स्थिति थी और सती अनसुईया ने सीता को उन्होंने क्या शिक्षा दी। उपरोक्त वर्णन त्रेता युग का है और यह कलयुग चल रहा है। सामाजिक नैतिक मूल्यों में गिरावट सर्वत्र देखी जा रही है।
किंतु आज भी औरत का चरित्र उसी प्रकार महत्वपूर्ण माना जाता है। औरत का चरित्र आज भी उच्च माना जाता है। इसी कारण यौन शोषण, बलात्कार के विरुद्ध समाज में अत्यधिक आक्रोश पाया जाता है और इस विषय में अनेकों नियम बनाए गए। आप देखें, जब भी कोई किसी औरत के साथ बलात्कार होता है या यौन शोषण होता है तो समाज आक्रोशित हो जाता है और स्थानीय कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब में ये कठोरता से औरत की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। संपूर्ण विश्व में औरत की इज्जत और मान सम्मान को लेकर अनेकों आंदोलन चलाए जा रहे हैं। विगत वर्ष में मीटू के कारण कितनी सनसनी रही, ये भी आप देख सकते हैं। आज भी औरत की इज्जत और अस्मत के महत्व में कोई कमी नहीं हुई है। आज भी औरत की स्वेच्छा से बनाए गए सेक्स संबंधों को ही सामाजिक व कानूनी वैधता प्राप्त है, जिसे सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में स्वयंवर अधिकार कहा जाता है। स्वयंवर अधिकार, स्त्री स्वयं निश्चित करती है कि वो किस पुरुष से वो संबंध स्थापित करे। ये पिछले युगों में ये स्वयंवर अधिकार चलता था। इसी स्वयंवर अधिकार को आज के आधुनिक युग में भी मान्यता प्राप्त है, उसको भी मान्यता दी गई है। आज भी आप इस कलयुग में भी देख सकते हैं। औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ किसी भी पुरुष के द्वारा बनाए गए सेक्स संबंध अवैध हैं, बलात्कार हैं और दंडनीय अपराध हैं। ये आज भी इसका ध्यान रखा जाता है। औरत की यही स्वेच्छा, स्वयंवर का अधिकार ही पातिव्रत धर्म कहलाता है। ये वही जो स्वेच्छा है, वही उसकी जो इच्छा है, वही स्वयंवर अधिकार आज भी माना जाता है। ये आप आज भी दिखता है। वर्तमान समय में कोई भी लड़की या औरत, नारी प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त स्वयंवर अधिकार को खोना नहीं चाहती। उसके शरीर पर उसका ही पूर्ण अधिकार है। वह जिस पुरुष को चाहे उसे अपना शरीर सौंपे, यह उसका विशेष अधिकार है। यह उसका वीटो पावर का वो उपयोग करती है। ये विशेष रूप से नारी के सम्मान और उसके आत्मसम्मान की बात यहां पर होती है। इसका हम ध्यान रखें। इस दृष्टिकोण से भगवती सीता का पातिव्रत आज भी प्रासंगिक है। इसी कारण रावण जैसा बलशाली व्यक्ति भी भगवती सीता को कोई क्षति नहीं पहुंचा सका। अतः आज भी भगवती सीता का चरित्र और पातिव्रत किसी न किसी स्तर पर विचारणीय व अनुकरणीय है। तो आप देखिए कि भगवती सीता की बात जो है वो आज भी प्रासंगिक है और आज भी विशेषता लिए हुए है ये प्रकरण। तो आज हम ये देखें, समझें कि पति पत्नी के संबंध आज भी सुधारना अति आवश्यक है। नहीं तो जो आज जो स्थिति दिनों दिन पुरुष और औरत में जो गिरते जा रही है वह विचारणीय है। इसे हम जो पति पत्नी के संबंध में सुधार लाने की बात कही जा रही है उस पर हम विशेष ध्यान दें, विचार करें। आधुनिक समय में वैदिक मूल्यों को पति पत्नी के रिश्तों में उतारना बहुत सरल और प्रभावी है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में ये तीन तरीके सबसे कारगर साबित हो सकते हैं। ये जो अब हम समझें कि पति पत्नी के संबंध कैसे सुधारें, इनमें कैसे सुधार हो, तो आज इसमें हम विचार कर सकते हैं और इसमें हम ध्यान दें। पहला है सखा भाव, फ्रेंडशिप फर्स्ट। जो पति पत्नी है एक दूसरे के दोस्ती बनाएं अच्छे से। आज के रिश्तों में अधिकार की लड़ाई ज्यादा होती है। वैदिक दर्शन कहता है कि पति पत्नी सबसे पहले मित्र हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है
कि पति पत्नी सबसे पहले दोस्त हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, फ्रेंड है वो।